हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि हम जो सिलाई का काम करते हैं तो क्या मैं प्रॉपर सिलाई के काम से ही पैसे कमाती हूँ या और कोई भी काम करती हूँ, क्योंकि आजकल कमाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और आप सब जो भी हाउसवाइफ हैं, घर बैठे हैं, घर से बाहर जाने का परमिशन नहीं है, तो आप सब किस तरीके से कमा सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क होता है घर से बाहर निकलना। अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो किस तरीके से हम घर में रह करके काम करें और पैसे कमाएं, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि अगर आप एक ही आदमी के भरोसे बैठे रहोगे कि मेरे पापा ये देंगे तो मैं काम कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, या मेरे हस्बैंड देंगे रुपए, मैं उसके आगे हाथ फैलाऊंगी तभी मैं जो भी शौक होते हैं, छोटी मोटी खुशियाँ होती है, उसको पूरा कर सकती हूँ। तो जब हम किसी और के भरोसे रहते हैं तो बहुत ऐसी सारी खुशियाँ होती है जिसको कि हमें छोड़ना पड़ता है, मन मार के जीना पड़ता है। तो अगर इन सभी चीज़ों से आपको भी छुटकारा पाना है, आपको भी किसी और के ऊपर बोझ नहीं बनना है, आप अकेले अपने आप में अगर कुछ कर सकते हो तो कोशिश करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और कोई भी ऐसे ही शुरुआत में ही सब कुछ नहीं कर लेते हैं, सबको शुरुआत करनी पड़ती है। तो शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन जब हम उस दिक्कत का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं तो वो दिक्कत हमें याद भी नहीं रहता है। तो अगर आप सब भी कमाना चाहते हैं तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दूंगी ताकि आप सब भी कमा सकते हैं। और मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ आप सभी को पता ही होगा, जो मेरे रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं उन सभी को पता होगा कि मैं एक लड़की हूँ और मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मुझे घर से बाहर जाने का परमिशन नहीं है, फिर भी मैं घर में रह करके अच्छे खासे रुपए अर्न करती हूँ। और आज मैं आप सभी के सामने जो भी मन में आता है, जो भी मेरे साथ दिक्कतें होती हैं, खुशियाँ होती हैं, वो उन सभी चीज़ों को शेयर करती हूँ, ताकि अगर मेरे एक वीडियो से, एक आवाज़ से अगर किसी को थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है तो मन में बहुत ही सुकून मिलता है। और हमें इस वाले चैनल को बनाने का एक ही मेन मकसद था कि हम जो भी यानी कि फेस करते हैं, अगर हम पैसे कमा रहे हैं, चाहे कोई भी दुख तकलीफ़ झेल रहे हैं, तो उनसे कैसे आगे निकल सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अगर हम कमा रहे हैं, अगर हम किसी को बताते हैं तरीका, उस तरीके से अगर आप सब भी एक भी बहन मेरे तरीके को अपना करके कमाना शुरुआत कर देते हैं तो हमें खुशी होगी। और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो आप सभी को पता ही है कि मैं घर से बाहर नहीं भी निकलती हूँ फिर भी कमाती हूँ। तो आप सब भी इस तरीके से कमा सकते हैं। और तो जो भी वीडियो में यहाँ तक आए हुए हैं तो प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, फुल वीडियो वॉच करने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और कमेंट के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो हाइप कर दिया कीजिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैं सिलाई के साथ साथ किस किस तरीके से काम करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। तो पहला नंबर तो ये हो गया कि मैं सिलाई करती हूँ, घर में रह करके सिलाई करती हूँ। तो सिलाई का एक ऐसा काम है, अगर आप शुरुआत करते हो तो एक तो ये बगैर इन्वेस्टमेंट के ये तैयार हो जाता है, शुरुआत कर देते हो। और अगर आप शुरुआत कर देते हो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सिलाई ये भी है कि आप कहीं भी रह रहे हो, गांव शहर टोला हर जगह पे सिलाई होती है, तो सिलाई करके तो आप पैसे कमा ही सकते हो। तो एक मेरा ये है कि मैं सिलाई से पैसे कमाती हूँ। मैं दूसरा चीज़ बताती हूँ, जब मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कतरन बच जाते हैं, जिस कतरन को यूज करके मैं बहुत सारे तरीके से पैसे कमाती हूँ। और कतरन से किस किस तरीके से पैसे कमाती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर में मैं क्या करती हूँ, जैसे कि अभी ये कपड़ा कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे एक पर्पल कलर का, एक ब्लैक कलर का कटिंग कर रही हूँ। तो सेम इसी प्रोसेस से जब हम कटिंग करते हैं और ज़्यादा दिनों से काम करते हैं तो कतरन ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ब्लैक कलर का अगर 8-10 पीस हो गया तो उससे मैं क्या करती हूँ, लाइनिंग में यूज कर लेती हूँ। जैसे कि अगर हम 3 ब्लाउज कट करते हैं तो एक ब्लाउज मेरा निकल जाता है, एक ब्लाउज के पीस में से जो बचता है उसका फ्रंट, दूसरे का बैक
बैक, तीसरे का स्लीव्स। तो इस तरीके से हम लाइनिंग के तौर पे यूज करते हैं। दूसरा नंबर पे मैं मल्टी कलर का ब्लाउज बना करके सेल करती हूँ, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में दिखाई भी हूँ कि किस तरीके से मैं मल्टी कलर का ब्लाउज बना हूँ, तो वो सेल भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको मैं बताई कि मल्टी कलर का ब्लाउज इस तरीके से बनाया जाता है, आप भी बना लो, तो आप बना लोगे और आपका सेल नहीं होगा। जब सेल ही नहीं होगा तो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो किसी की वीडियो से देख करके आपको सोचना समझना है, सुनना सबका है, करना अपने मन का है। 10 का सुनेंगे, करेंगे अपने मन का। तो हम यानी कि हम भी वीडियो बहुत सारे बहनों का देखते हैं, तो देखना सबका है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आप क्या कर रहे हो और कैसे करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे एरिया में सेल होता है, इसीलिए मैं मल्टी कलर का ब्लाउज बनाती हूँ, तो ब्लाउज सेल करती हूँ। तो 2 हो गया, एक लाइनिंग, एक ब्लाउज सेल करती हूँ। दूसरा हो जाता है पिल्लो कवर बनाती हूँ मैं। पिल्लो कवर भी मैं एक कलर का भी बनाती हूँ, 2 कलर का यानी कि मल्टी कलर का भी बनाती हूँ। तो पिल्लो कवर मेरा सेल हो जाता है, और अगर मैं पिल्लो कवर में छोटे छोटे कतरन डाल देती हूँ तो वो भी सेल हो जाता है। उसके बाद में अगर एक कलर के फैब्रिक जैसे कि ब्लैक टू ब्लैक में रखते जाती हूँ, ढेर सारा हो जाता है, तो एक कलर का भी मैं ब्लाउज बना करके सेल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पायदान बना कर के सेल करती हूँ। पोटली, बैग, हैंड पर्स जो भी होता है वो सब मैं सेल कर लेती हूँ। पायदान सेल करती हूँ। तो आपको कतरन से मैं कितना सारा बिजनेस बताई कि एक पोटली बैग, पर्स, पायदान, ब्लाउज, ब्लाउज में भी मल्टी कलर्स, एक कलर, उसके बाद हो गया लाइनिंग के तौर पे यूज करती हूँ। और सबसे मेन जो है वो मैं अब आगे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वो तो जितना मैं अभी तक बताई हूँ, अगर ये सब कुछ आपके एरिया में सेल नहीं होगा तो जो अभी बताने जा रही हूँ वो तो पक्का से सेल होगा ही होगा। तो इससे कुछ दिनों पहले आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे बहन स्क्रंची और लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बना करके दिखा रहे थे। तो मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं इससे कुछ दिन पहले आप सभी के साथ वीडियो शेयर की हुई थी, जिसमें कि मैं 2 लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाई थी। उसमें मेन पर्पस था आप सभी को दिखाना, बताना कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप भी बना सकते हो। अगर आपके एरिया में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो आप ये सेल कर सकते हो, लेकिन मेरे एरिया में नहीं होता है लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो ये मेरे एरिया में सेल होने वाला नहीं। लेकिन मैं आप सभी को दिखाने के लिए, लेकिन वही होता है ना, जब हम शुरुआत करते हैं तो कदम आगे की ओर ही बढ़ते हैं, ना कि पीछे की ओर। तो हम 2 बनाए हुए थे, तो ऐसे रखे हुए थे। एक कस्टमर आए, उन्होंने बोला कि आप लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाते हो, तो हम बोले हाँ। जबकि जिस कस्टमर ने पूछा था हमसे कि आप बनाते हो, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते थे, उसके पड़ोसी सेवा करते थे। तो वो कस्टमर उससे बोले कि वो बनाती है, आपको अगर ख़रीदना है तो आप उनसे ख़रीद सकते। एक कस्टमर वहाँ हो गया। उसके बाद मैं जब यानी कि जो मेरा मेन मार्केट है मधेपुरा, वहाँ से मैं हर एक चीज़ लाती हूँ, सिलाई से रिलेटेड सब कुछ लाती हूँ। तो वहाँ पे भी उसके कोई रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ से मेरे पास 2 और कस्टमर को उन्होंने बोला। तो वही होता है ना, जब हम अपने कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छे रखते हैं तो एक कस्टमर आपके 5 कस्टमर को जोड़ करके रखते हैं। तो उन्होंने उसको भी बोला, तो वो यानी एक आदमी तो 2 ऑर्डर दिए हैं कि 2 आप बना दीजिएगा, और 2 मेरे घर में जो है वो भी सेल हो गया, यानी कि मेरा 4 सेल हो गया। ऊपर से जो तीसरा आदमी है उन्होंने बोला कि मेरे पास फैब्रिक और लेस बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो हम आपको फैब्रिक प्लस लेस दे देंगे, आप सिल करके दे दीजिएगा। तो भगवान कहते हैं कि एक कदम आप चलो, 10 कदम बढ़ करके आगे हम आपका हाथ थामेंगे। जब हम कोशिश करेंगे ही नहीं तो हमें मेहनत का फल क्या मिलेगा। और अगर हम कोशिश करके शुरुआत कर देते हैं तो मंजिल अपने आप बन जाती है। मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, मैं भी हार मानती हूँ, और मेरे साथ ऐसे ऐसे परिस्थिति आई है कि मैं हार मानने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन बस आप सभी के हौसला से, आप सभी के साथ प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज मैं फिर से उठ गई हूँ। फिर से आप सभी के सामने उसी जोश और जुनून के साथ काम करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। हर एक रोज़ बनाती हूँ, बीच में कभी भी मेरा गैप नहीं होता है। और आप सब जो भी कंटिन्यू देखते होंगे तो मैं हर रोज़ कुछ न कुछ नया बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो भी ज़रूरत है, मैं गांव में प्रॉपर रहती हूँ तो गांव की जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कत मैं फेस करते आ रही हूँ, तो वही दिक्कतें को मैं आगे सामने लेकर के आती हूँ कि इस दिक्कत से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं।
इसी जगह पे मैं बात करूं, अगर आप मार्केट एरिया में रह रहे हो, आप घर से बाहर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे घर से बाहर रहो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है आपके घर के आदमी के सिवा। अगर आप गांव में रह रहे हो, आप 10 मिनट के लिए ही यानी रेगुलर यूज में जो कपड़ा पहन रहे हो उसके सिवा आप कोई और ड्रेस पहन लो और 10 मिनट के लिए ही बाहर निकलो तो 4 आदमी पूछने के लिए आते हैं, 4 आदमी बोलते हैं आज तुम्हारी बेटी कहाँ गई, आज तुम्हारी बहू कहाँ गई। तो घर गांव में रह करके काम करना बहुत ही टफ होता है, और गांव में रह करके आप जो सोचोगे कि हर रोज़ मैं बाहर जा कर के कमाऊंगी, हाँ ये होता है कि आपके फैमिली वाले साथ दे सकते हैं, लेकिन बाहर वाले जो हैं वो बहुत सारे नुस्खे निकालते रहते हैं। तो जब हम गांव में रह रहे थे, गांव के रीति रिवाज के साथ रहना पड़ता है। मानते हैं कि हमें गांव वाले खाना नहीं देते हैं, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं देते हैं, हमारी मुसीबतों को झेलते नहीं, देखते नहीं, लेकिन जब गांव में रहते हैं तो गांव के सब कुछ को देखते हुए चलना पड़ता है। किस ओहदे पे आप हो, किस ओहदे से आपके फैमिली है, सब कुछ को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो आज मैं भी बहुत कुछ करने का सोचती बहुत कुछ हूँ, मेरा होता बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितना भगवान करके दे रहे हैं मेरे लिए बहुत है। आज मैं बात करूं यानी कि सोशल मीडिया पे आने के लिए, तो मेरे गांव से कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं पर यूट्यूब पर कोई भी काम नहीं करते हैं। आज मैं आगे बढ़ी, कोशिश करी, मैं रिक्वेस्ट की तो आज मैं आगे आ गई हूँ, मैं आप सभी के सामने आ गई हूँ। लेकिन यहीं पे अगर मैं सोचती कि काश देंगे या नहीं देंगे बनाने, मैं बना पाऊँगी, कर पाऊँगी कि नहीं, तो सोचते ही रह जाती। कदम उठा दी तो शुरुआत में तो सबके साथ ही दिक्कतें होती है, सबका वीडियो यानी कि बिगड़ता है। मैं भी शुरुआत में मैं किसी से बातें नहीं कर पाती थी, हिचकिचाती थी, फिर भी मैं कोशिश करके आज आप सभी के सामने हूँ, क्लियर बोल भी पाती हूँ, जितना ही बोल पाती हूँ ये भी नहीं है अच्छा से अच्छा, तो यानी अच्छा का अंत ही नहीं है। हम कितना भी बेस्ट कर ले, लेकिन उससे भी बेस्ट करने वाले बहुत ही हैं। तो हम अपने आप को क्यों पीछे पीछे रखें, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, इतना हिम्मत ज़रूर से रखना चाहिए। तो अगर आप सब यानी कि लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाना चाहते हैं, स्क्रंची बनाना चाहते हैं, एक तो ये प्रॉपर गांव में भी सेल होगा। अगर आप सभी के इधर ठाकुर जी की सेवा होती है तो वो ड्रेस सेल होगा। स्क्रंची की तो बात ही क्या करूँ, बहुत सारे लोग अगर हाथ में पहनने के लिए लेते हैं तो वो ठीक, नहीं तो रबर बैंड की तरीके से भी ले लेते हैं, तो स्क्रंची सेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आजकल आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में बताती हूँ कि मैं स्टूडेंट को सिखाती हूँ। अगर आपके पास कस्टमर नहीं भी है और अगर आपके एरिए के लोग को पता है कि आप सिलाई करना जानते हो, तो आप अपने घर में रह कर के बहुत सारे स्टूडेंट को सिखा सकते हो, जिससे कि फ़ायदा भी होगा। क्योंकि मैं अभी यानी कि सिलाई सिखा रही हूँ तो मेरे को 1 से 1500 रुपये मिलते हैं। 1500 रुपये में मैं फुल जितना जानती हूँ, जितना मैं सिलाई आप सभी के सामने शेयर करती हूँ उतना फुल सिखा देती हूँ। और उसमें भी है जो उसमें टाइम लिमिट मैं नहीं रखी हूँ कि इतने टाइम में आपको सीखना है तो सीखना है, आप जितने दिनों में सीख सकते हो। मैं टाइम फुल देती हूँ, वो जितना टाइम तक वो सीख पाए। अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास आते नहीं हैं, आते रहते हैं। और ऑफ़र भी आता है कि आप मेरे घर पे आकर के सिखा दो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर से बाहर जा कर के किसी को सिखा सकूं, क्योंकि घर में रह कर के मैं सिखाते हुए भी बहुत काम कर लेती हूँ और घर से बाहर चली जाऊँगी तो मेरा ये काम ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से वो ऑफ़र मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है किसी और के जा कर के सिखाना बताना। मेरे पास आओ, मैं सिखा दूँगी, बेहिचक सिखाऊँगी। और जो मेरे से प्रॉपर सीखना नहीं चाहते हैं, कोई डिज़ाइन बोलते हैं कि हमें ये डिज़ाइन नहीं आता है आप बता दो, तो मैं वहाँ से भी बताती हूँ, क्योंकि मैं इस दिक्कत को फेस करके बाहर आई हूँ। जब मैं यानी कि जो ठंड के मौसम में स्वेटर पहना जाता है तो वो स्वेटर के बारे में मैं बताऊँ, तो जब मैं किसी से पूछने जाती थी तो वो डायरेक्ट मना करते थे। और आज मैं बताऊं तो इतने अच्छे अच्छे मैं स्वेटर बना लेती हूँ, जो कि लड़की हो लड़का हो किसी का भी हो, हाफ स्वेटर हो, जो भी होता है मैं सब कुछ बनाती हूँ। और जो यानी कि ऊन भी 2 तरीके का होता है, एक फैदर एक प्लेन। फैदर का तो मैं 2 से 3 दिन में, जेंट्स का जो यानी कि जेंट्स तो बड़ा ही साइज बनता है तो वो सब स्वेटर सब भी बना करके निकाल देती थी। तो मैं ये दिक्कत को समझती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं दिया गया, नहीं बताया गया। और सिलाई के मामले में भी
सिलाई भी मैं बहुत आदमी के पास गई, बहुतों ने ठोकर खा करके गिराया। तो वही होता है, जब हम कहीं से ठोकर खाते हैं तो ठोकर खा करके ही गिरते हैं, संभलते हैं। तो ठोकर लगना भी ज़रूरी है। तो हमें ठोकर से डर नहीं लगता कि हमें आज ठोकर लग गया तो हम अपना काम बंद कर देंगे। और एक मैं बात बता दूँ तो मैं सिलाई से और कहीं भी मैं अनसक्सेस रही होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं आप सभी के साथ हर एक रोज़ सिलाई, कटिंग, कुछ ना कुछ वीडियो शेयर करते रहती हूँ। तो अगर मेरे पास काम आता है तभी तो मैं कर पाती हूँ। और तो जो भी बहनें मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी यानी आप सब छोटी बहन की तरफ से एक रिक्वेस्ट ही समझ लो। अगर आप सब ऐसे ही घर बैठे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप सब आज से शुरुआत करो कुछ न कुछ करने का, जिससे कि आपकी भी ज़िंदगी खुशहाल बने। भगवान करे आपके घर में सुख समृद्धि हो, आपको कमाने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप अपना पैसा कमाते हो, अपने पैरों पे, खुद के पैरों पे खड़े होते हो, रुपए कमाते हो, भले ही दिन के 100-500 रुपए ही कमाते हो, उसका खुशी और यानी कि किसी और के पैसे की खुशी वो देखना डिफरेंट आपको खुद ही पता चल जाएगा। यानी कि पापा के पैसे पे, हस्बैंड के पैसे पे तो सभी मौज मस्ती करते हैं, कभी अपने आप के पैसे पे मौज मस्ती करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि ये खुशी होती क्या है। मैं अपनी ही बात करूँ तो जितनी उम्र की मैं हूँ उतनी ही उम्र की मेरे आस पड़ोस की जितनी भी लड़कियां हैं, अगर वो सबको अगर 50 रुपए की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने पापा से, मम्मी से, किसी से मांगेंगे। उसी जगह पे अगर मैं 500 रुपए का भी कोई काम करने के लिए सोचती हूँ तो मैं खुद से कर लेती हूँ। तो किस वजह से? क्योंकि आज मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बस वो सब कुछ हुआ है तो बस सिलाई के वजह से। तो सिलाई को कभी भी छोटा ना समझे, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसका आपका करने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से उसको कर रहे हो। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी हेल्प हो सके। और साइड में हाइप का बटन आता है कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ हाइप भी कर दिया कीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा हेल्प हो सके। आप सभी के साथ से ही हमें आगे बढ़ना है और आप सब बहुत ही प्यार और आशीर्वाद देते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज मैं इतने सारे ब्लाउज की कटिंग की हूँ। तो बाय बाय दोस्तों।